जल चक्र के बारे में बताएंगे कि हमारी प्रकृति में पानी कहाँ से आता है और कभी खत्म क्यों नहीं होता, और जो पानी आता है उसे हम किन किन रूपों में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको प्रकृति में जल चक्र के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास चारों तरफ बहुत सारी नदियां, तालाब और कुएं रहते हैं। तो उनमें जो पानी इकट्ठा रहता है वह पानी जब सूरज की तेज गर्मी पड़ती है तो उस ताप के कारण वाष्प बन के, भाप बन करके उड़ करके ऊपर जाता है और आसमान में बादलों का निर्माण करता है। जब ये बादल बन जाते हैं तब इन बादलों को तो जो पानी इकट्ठा करके रखते हैं ये भाप का जब संघनन होता है तो उस संघनन के बाद जब इन बादलों पे वायुमंडल अपना दाब डालता है तब ये बादल अपने अंदर जो पानी इन्होंने रोक करके रखा होता है उस पानी को वापस हमारी धरती पर पहुंचा देते हैं और इस प्रकार हमारे नदी, तालाब, कुएं और हमारी पूरी जमीन पर पानी ही पानी हो जाता है। और इस प्रकार जो पानी हमारे पृथ्वी पर था वो पहले भाप बनकर के ऊपर उड़ा और बादलों में बदला, फिर बादलों से संघनन के द्वारा ताप के फलस्वरूप परिवर्तित होकर के वो फिर से हमें पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार ये प्रकृति में जो जल का चक्र है वो निरंतर लगातार चलता रहता है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर कभी भी जल समाप्त नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। यदि ये प्रक्रिया रुक जाए यानी कि सूरज न निकले, ताप न हो या हम ये नदी और कुएं, तालाब सब सूख जाएं तो क्या होगा, प्रकृति में जल का चक्र खत्म हो जाएगा और फिर जल की त्राही त्राही मचेगी और हमें जल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पानी का समुचित उपयोग करें और पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं जो हमारे वर्षा कराने में सहायक होते हैं।